हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 812। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी गेस्ट रूम में बैठा हुआ है और वो अपने दोस्तों को याद कर रहा है। नामी ने सांजी को बोलती है गुड बाय, बोलता है कि मैं तुम्हें इधर ही वेट करूंगा, और सांजी वही बात को याद करते हुए बैठा है। और हमें देखने को मिलता है बिग मम के बेटे और कमांडर ने लूफी को पकड़ लिया है। सांजी बोलता है कि लूफी तुम सेफ रहना। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नामी और लूफी बिग मम पायरेट ने पकड़ लिया और जेल जैसे चीज में बंद किया। और उसी बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम इधर आ गए। नामी बोलती है कि मुझे चिंता हो रही थी जब तुम सो गए थे। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि मुझे जल्दी से फ्री करो। लूफी बोलता अब मुझे याद आ गया नामी, मैं तो सांजी के साथ आने वाला था, इन लोगों ने मुझे किया था। लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बम का 19 सन बोलता है कि ये यूजलेस है स्ट्रेट, तुम इधर कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे टेक्निक के आगे, और तुम मेरे किताब में बंद प्रिजन लाइब्रेरी है और तुम इधर से भागने पाओगे। और लूफी अपना पूरा दम लगा रहा है, बोलता है कि तुम बात। बिग मम के बेटे की तरफ देखता है, बोलता है कि जल्दी से हमें बाहर की तरफ निकालो। और वो बिग मम का बेटा बोलता है कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो। बोलता है कि मुझे जल्दी से उस स्पॉट में जाना है, सांजी से आने से पहले किसी भी हालत में सांजी के साथ मिलूंगा, करके लूफी अपना पूरा दम लगा रहा है। वो बिग मम का बेटा बोलता है कि सांजी का सपना बंद कर और गुड लक, और तुम कभी भी इधर से बाहर की तरफ नहीं आ पाओगे। लूफी के उस किताब को बंद कर देता है, स्ट्रेट लूफी को अंदर ही उस प्रिजन लाइब्रेरी में डाल देता है। सीन शिफ्ट होता है कैरेट और चॉपर की तरफ, पर बुरली अपना पावर यूज करते बोलती है कि मैं जल्दी तुम लोगों को जिंदा पकड़ने वाला हूँ। और वो एलिगेटर भी चेन को लेता है, बोलता है कि जल्दी से इसे खाना होगा। कैरेट बोलती है कि अब हमें क्या करना होगा चॉपरू। और हमें देखने को मिलता है वो दोनों आके फाइट करते हैं। चॉपर बोलता है कि थोड़ी देर तुम्हारे कान लो, और वो लोग फुसर करने लगते। बोलती है अच्छा मैं समझ गए चॉपर। और उसी वक्त बुरले बोलती है कि तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो, जल्दी से के ऊपर ऑलरेडी अटैक करो, क्या बुरले ऑर्डर देती है। और उसी वक्त बिग मम के पेट्स भी आके हमला कर देते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है वो दोनों नीचे की तरफ गिर जाती है। और बुरले बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलते क्या कर रहे हो, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, तुम रिफ्लेक्शन को पकड़ रहे हो। और उसी वक्त एलिगेटर भी अपना मूव यूज करता होता है ट्रेजर एक्सप्लोरेटी जगह की तरफ। पर बिग मम के क्रूमेट उधर बैठे हुए अपना सोल बार की तरफ निकलते हुए उधर देख रहा है, बोलता है कि इधर सीक्रेट तो बहुत ज्यादा टाइट। बोलते है कि वो पेड्रोसन वो लोग तो उधर है, अब हम क्या कर रहे हैं। उधर पोनीग्लिफ है और उधर एक रोड पोनीग्लिफ भी है, वोट करता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पोनीग्लिफ की जगह पर, और उधर बिग मम और उधर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। बोलते है कि ब्लू पोनीग्लिफ इस वर्ल्ड में 30 में से 2 स्टोन हमारे पास से यार, ये अब पिछले 100 सालों से कुछ भी नहीं हुआ है, ये पूरी वर्ल्ड में बिखरा हुआ है, इसे ढूंढने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। टेंगू ये भी बोलता है इस पोनीग्लिफ में सिर्फ 9 पोनीग्लिफ के पास ही स्पेशल इंफॉर्मेशन, और तुम इन सारे को मिला के राफ्टेल आइलैंड तक जा सकते हो, लेकिन तुम उधर जाओगे तो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री तुम्हें रिवील होगा। बॉक एक लड़की बोलती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए जनरल सिसामा। ब्रूक उधर से देख रही है, हमें देखने को मिलता है स्मूथी पावर यूज करते हुए उसे निचड़ के जूस बनाती है। वो बोलती है कि स्मूथी बोलती है कि हमें राफ्टेल लास्ट आइलैंड में जाने के लिए रोड पोनीग्लिफ 4 को कलेक्ट करना होगा, और उसके बाद जा सकते हैं। जिम्बे की इंफॉर्मेशन के अनुसार हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे को प्रेजेंट ला के देता है 2 पोनीग्लिफ, और जो पोनीग्लिफ होता है उनमें से रोड पोनीग्लिफ भी ला के देता है। वो टेंगू बोलता है कि इसका मतलब और 3 पोनीग्लिफ है। स्मूथी बोलती है कि मुझे मालूम है कि ये स्टोन कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है, टी पार्टी से पहले मुझे इधर टाइट सिक्योरिटी करना है। टेमांगू बोलती देखने को मिलता है स्मूथी 14 डॉटर होती है चार्लेट फैमिली की, और वो बिग मम के स्वीट जनरल कमांडर है, और उसकी बाउंटी है 932 मिलियन बेरी, जो लूफी और बाकी लोग से बहुत ज्यादा आई। तो बोलता है कि शुक्रिया, हम इधर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी करने वाले। एक फॉर्मर पायलट कैप्टन भी है जो 5 साल पहले इधर आया था, उसने मिंग पोनीग्लिफ चुराने की कोशिश किया था उस मिंग ने, और वो बहुत ज्यादा फेमस था। ये आज जिंदा है क्योंकि पोकेमॉन्स ने भीख मांगा था उसके लिए, इसलिए उस मिंग को छोड़ दिया था, लेकिन वो पेड्रो नाम का फिर से वापस आ गए। हमें देखने को मिलता अगले सीन पर क्वीन के ऊपर नजर रख रहा है। टेंगू बोलता है कि वो वापस क्यों आ गए। टेंगू बोलता है कि अगर तुम्हें सारे 4 रोड पोनीग्लिफ मिलेगा तो तुम लोग सीधा पहुंच पाओगे राफ्टेल। रोड पोनीग्लिफ से ही हम किंग ऑफ द पायरेट बनते, और एम्परर सबसे ज्यादा क्लोज है उसके। तो किंग ऑफ द पायरेट बनाने के लिए हम लोग अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। देखने को मिलता है ट्रेजर रूम के बाहर की तरफ, और उधर देखने को मिलता है पेड्रो, और पेड्रो चुपके से देखता है। ब्रूक बोलता है कि उधर का सिक्योरिटी इंक्रीज हो चुका है, वो शॉक हो जाता है। ब्रूक ये भी बोलता है कि उन लोगों ने अपना स्वीट जनरल कमांडर को बुलाया, लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसके पैर बहुत ज्यादा लंबे थे। पेड्रो बोलता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है, हम पायलट के स्वीट जनरल टॉप ऑफिसर है, अब हम तो कभी भी अंदर जा नहीं सकते ऐसे परफेक्ट सिक्योरिटी, बस 1% भी चांस नहीं है रात के टाइम में भी अटैक करने के लिए। लास्ट चांस भी चला गया जब टेंगू को पता चल गया कि हम इधर आ गए। अब लूफी और बाकी लोग को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो।
बोलता है कि अगर हम अपना मिशन कंप्लीट करते थे तो बहुत अच्छा होता। ब्रूक भी बोलता है कि हाँ, अगर ये मिशन को हम कंप्लीट करते तो बहुत अच्छा होता है। लूफी सान को किंग ऑफ द पायरेट बनाना है, कोड पोनिंग लिफ्ट को कॉपी लाना होगा, जरूर मैं करूंगा बोलता है। ये भी बोलता है कि हम लोग इधर तक आ गए, अगली बार हम इधर तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये आसान नहीं, हम इतनी मुश्किल के बाद इधर आए, इसलिए अब हमें करना होगा, ये बहुत ज्यादा रेयर चांस है। पेड्रो भी बोलता है तुम सही बोल रहे हो, अब हमें क्या करना होता है कि अगर हम दोनों ही जाके उधर अटैक करेंगे तो उनके हाथ में आ जाएंगे और हम दोनों ही मरने वाले। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि वो टेंगू किसे टारगेट कर रहा है। पेड्रो बोलता है कि मुझे। ब्रूक बोलता है कि क्या पेड्रोसन आप मेरी मदद करेंगे थोड़ा सा। पेड्रो भी बोलता है मैं भी वही सोच रहा था। सीन शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड की तरफ जहाँ बुरले रहती है और उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक पॉट के अंदर गर्म पानी वो लोग उबाल रहे, रस्सी में कैरेट और चॉपर को बांध के उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैरेट रोती है और बोलती है कि चॉपर बुरले मुस्कुराती है और बोलती है कि ब्रेड रोना बंद कर। और वो एलिगेटर भी बोलता है कि मैं इंसानों को तो नहीं खाता लेकिन इनको तो मैं जरूर खाऊंगा। कैरेट रोती है और बोलती है कि मुझे मत खाओ, मैं डिलीशियस नहीं। वक्त चॉपर बोलता है कि ये बुरले जल्दी से कैरेट को छोड़ दो नहीं तो खत्म करूंगा, और वो रियल रैबिट नहीं है, वो डिलीशियस भी नहीं है। एलिगेटर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या फिर मैं तुम्हें ट्राई करूँ, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे भी। सबसे पहले ऐसे लगता है हम इस रकुन को खाना होगा, और बोलता है कि मैं तुम्हें उसे खाने नहीं दूंगा। उसी वक्त बुरले बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो बेवकूफ, इंडियर तुम मामा के कलेक्शन में जा रहे हो जिधर मामा बीस्ट को कलेक्ट करती है। और बोलता है क्या है बीस्ट के कलेक्शन में, और वो बोलती है हाँ तुम उधर से भाग भी नहीं पाओगे, तुम्हें उधर चुपचाप रहना होगा। पर बोलता है कि हम लोगों ने इधर तक मैनेज कर लिया, अब हमें करना होगा। हमें देखने को मिलता है रेड और कैरेट रोती है कि मैंने चॉपर को मुश्किल में डाला और पेड्रो मेरे ऊपर गुस्सा होगा। और चॉपर बोलता है कि अगर मैं ट्रांसफर होगी इस चेन से भागने में कामयाब हो गए तो मैं इन लोगों के छक्के उड़ा दूं। पिछले दिन मैंने मॉन्स्टर पॉइंट लिया था, उसके 6 घंटे के बाद ही मैं इस फॉर्म को एक्टिवेट कर सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कि चॉपर बोलता है। बुरले मुस्कुराती है और बोलती है कि इसका तो बहुत अच्छा डिलीशियस सूप बनेगा, हमें जल्द से जल्द खाना होगा। वो लोग पानी उबाल। एलिगेटर भी बोलता है कि ये डिलीशियस होने वाले, हम सब मिलकर इसे खाएंगे। और हमें देखने को मिलता है वो चॉपर बंदी बना रहे कैरेट को पका के खाने वाले जानवर समझ के। शिफ्ट होता है वोल्केक आइलैंड के लाइब्रेरी की तरफ, पर हमें देखने को मिलता है बिग मॉम। और बिग मॉम सांजी के फैमिली को लाती है और बोलती है कि इस जगह में यूनिवर्स की बहुत ज्यादा रेयर चीज को ही मैं करता हूँ। और हमें देखने को मिलता है बिग मॉम एक रेयर चीज दिखाती है, बोलती है कि ये अजीब सा क्रीचर इम्पेल डाउन में हुआ करता था, लेकिन जब 2 साल पहले ब्लैक बियर ने इम्पेल डाउन के ऊपर हमला किया था तब वो उधर से भाग गया था और मेरे क्लैन ने जाके इसे इधर रिस्टोर कर दिया। ये मेरा पैशन है ऐसी अजीब से क्रीचर को कलेक्ट करके। ये सच में खूबसूरत नहीं है क्या कि जेरमा को दिखाती है। बिग मम ये भी बोलती है कि ये जानवर का एज कभी भी नहीं बढ़ेगा इस किताब के अंदर। और वो रिजू बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि ऐसी क्रीचर इस किताब के अंदर अभी भी जिंदा है। मम बोलती है कि इसे मैंने इसलिए रखी हूँ कि क्योंकि ये किताब के अंदर कभी भी नहीं सड़ेगा और कभी भी चेंज नहीं होगा। केंजी बोलता है कि इस किताब में तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रेयर क्रीचर है क्या कि वो भी शॉप हो रहा है। बिग मम मुस्कुराती है, बोलती है कि ये सब कुछ कैपेबल करने के लिए मेरा बेटा है। अभी अभी हम लोगों ने पोंग हजार्ड में 4 पैरों वाले इंसान को भी पकड़ा है, लोगों ने जिराफेन को भी ढूंढ लिया जो साउथ ब्लू में हुआ करता था। उसी वक्त हमें देखने को मिलता कोई इंसान मदद मांग रहा है और बोलता है कि हमें जल्दी से बाहर की तरफ निकालो। और वो बिग मम बोलती है ऐसे चीज को भी पकड़ा हुआ है। वो किताब से बोलता है कि मुझे जल्दी से बाहर की तरफ निकालो। मुझे एक बुक को खोलता है, उधर से एक अजीब सा क्रीचर निकालता है। विंसमक जज बोलता है कि जब से मैं इस कंट्री में आए उधर बहुत सारे वेराइटी किसके इंसान है। बिग मम बोलती है कि ऑफकोर्स मेरा कंट्री ऐसा ही है इसलिए टोटोलैंड को बनाया है सारे रेस को इंसान को एक ही जगह में रखने के लिए। स्मोक जॉर्ज बोलता है लेकिन मैंने एक रेस को नहीं देखा है, जरूर मैं गलत सोच रहा हूँ। बिग मम बोलती है कि कौन सा रेस है, अगर मुझे मालूम पड़ता तो मैं उसे पकड़ लेती। और उसी वक्त जॉर्ज बोलता है कि वो जाइंट राइट बोलता है कि मैंने सुना है कि इस कंट्री में वर्ल्ड के सारे रेसेस रहते हैं लेकिन मैंने जाइंट को अभी तक नहीं देखा। बोलता है कि मैं इधर बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग देखे लेकिन मैंने जाइंट को नहीं देखा है। क्या कि जॉर्ज सुनाता है मुझे ऐसा ही लगता है अभी तक उसे नहीं लाया होगा। वो बिग मम बोलती ये बोलती है कि अभी तक मुझे चांस नहीं मिला है जाइंट को इधर रखने के लिए लेकिन फ्यूचर में जरूर करूंगी। और वो शोल्डर आके बिग मम को बोलता है, वो बोलती है कि तुम क्या चाहती हो। और वो शोल्डर बोलता है कि मामा हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। बिग मम बोलती है इधर रुकिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं उधर बाहर की तरफ जाती हूँ, मौसम ठीक नहीं है इसलिए मैं आज का आफ्टरनून इधर ही मना लूंगा। शोल्डर बोलता है कि मैं नर्वस हो गया था मामा और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और बिग मम बोलती है क्या यार। वो शोल्डर बोलता है कि सच में ये रियल के जेरमा 66 से स्पेशली सामा दोनों बहुत ज्यादा कूल लग रहे। मम बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और वो कॉमिक एक्टर के आगे ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होना। अभी के टाइम में इम्पोर्टेंट चीज बताओ जो तुम इधर मुझे बताने के लिए आए थे। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है बुक लाइब्रेरी के नेक्स्ट सीन पर और एक इंसान बोलता है कि उस बुक को मैंने ऑलरेडी खोज किया। बिग मम के कमांडर आके उस बुक को खोलते और पेज 55 को लगाते हैं। वो पेरा भी मुस्कुराता है,
बिग मम की टीन डॉटर भी मुस्कुराते हुए उधर देख रही है। हमें देखने को मिलता है नामी और लूफी को बंदी बना के उन लोगों ने बुक में कैद कर दिया यार। वो बोलता है कि ये दोनों का शक्ल ऐसे देखे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, ये लोग कब तक रहेंगे। मम का सबसे बड़ा बेटा पेरेस्फेरो बोलता है कि मेरे बॉडी पूरी तरीके से स्वीट से कवर है। वक्त पेरेस्फेरो ट्रांसपोर्टर्स ने लगा देता है। पेरेस्फेरो बोलता है कि ये देखो ये मामा है, मामा से बात करो तुम लोग। देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो ट्रांसपोर्टर स्नेल है। ट्रांसपोर्टर स्नेल से बिग मम बोलती है कि हम बहुत लंबे समय के बाद बात कर रहे हैं, फाइनली इधर तक आ चुकी है, क्या कि बिग मम बोलती है। उसी वक्त लूफी बोलता है क्या तुम सच में बिग मम हो, मुझे जल्दी से बाहर की तरफ निकालो, मैं इधर से बाहर की तरफ आने वाला हूँ, चाहे मुझे सब कुछ डिस्ट्रैक्ट करने पड़ा। बिग मम मुस्कुराती है और बोलती है कि बच्चे अभी भी तुम्हारे ऊपर ऐसा स्पिरिट है, अभी तक तुमने अपना पूरा क्रू को भी इधर नहीं लाया यार, मैंने भी नहीं भूला है जो तुमने मुझे फिशमैन आइलैंड में बोला था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी ने फिशमैन आइलैंड बिग मम को बोला होता है कि मैं फिशमैन आइलैंड को अपना टेरिटरी बनाऊंगा और मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा। लूफी बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अभी के टाइम में मैं सिर्फ सांजी को वापस लेने के लिए आया हूँ, लेकिन किसी दिन आके मैं तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारूंगा और मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा। और वो सुन के बिग मम गुस्सा हो जाती है, बुक के अंदर सड़ने वाले और तुम उधर से कभी भी भाग नहीं पाओगे स्ट्रेट, और तुम ऑलरेडी हार चुकी हो। बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और मैं तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ, जल्दी से मेरे यहाँ तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, अभी की अभी और इधर ही करूंगा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दो। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 813 एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी बिग मम के साथ ट्रांसपोर्टेशनल में बात कर रहा है। लूफी बोलता है कि बिग मम मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे साथ जरूर फाइट करूंगा, तुम रेडी होके रहना। बिग मम बोलती है कि तुम रुकी अभी अभी न्यू वर्ल्ड में इंटर किए हो, इसलिए ज्यादा तुम अपने लॉक को पुश मत करना, और तुम मेरे साथ आके लड़ोगे तो ऑडियंस को भी मजा नहीं आएगा, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो। बच्चों को मेरी मदद भी नहीं पड़ी तुम्हें मारने के लिए, तुम मेरा खाक बिगाड़ पाओगे, और तुम पूरी तरीका से सांजी के ऊपर गिव अप करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। स्ट्रेट मेरे बात को ध्यान से सुनो। और वो सुन के लूफी गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा दम लगा के उधर से की तरफ निकालने की कोशिश करता है। और बिग मम बोलती है कि सांजी और पुडिंग की शादी मेरे लिए स्पेशल है, तुम अपना मुंह बंद करके उधर चुपचाप बैठो, मैं आगे आके जो करना चाहती हूँ, अगर तुम उधर आके कुछ भी बिगाड़े तो स्ट्रेट मैं तुम्हें जरूर पे कराऊंगी, क्या कि बिग मम बोलती है। लूफी को डराती है और तुमने ये बात को नहीं भूला है, तुम्हें ये अच्छी तरीका से मालूम होगा कि तुमने मेरे सारे कैंडी को भी खाया था। मम ये बोलती है कि उसके बदले में तुमने मुझे ट्रेजर दिया था, किंग नेपचून का फैमिली ट्रेजर भी दिया था, रॉयल फैमिली। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे कैंडी खा लिया, इसके बदले में मैं तुम्हें ट्रेजर दूंगा। बोलता है कि उस स्वीट के बदले में इस ट्रेजर से तुम्हें अपना वो करना होगा। बिग मम बोलती है कि तुमने गेस किया उसके अंदर क्या है, वही लेजेंडरी ट्रेजर बॉक्स तुम वापस नहीं चाहते हो ना, उसके अंदर बड़ा ट्रेजर है ना जो फिशमैन आइलैंड में जनरेशन टू जनरेशन फिशमैन पर आते हैं ना, वो टमाटे बॉक्स को भी मैं उधर ही खोलूंगा। मैं सोच रही हूँ कि उस नेपचून ने तुम्हें वो ट्रेजर क्यों दी, लेकिन वो जरूर नेशनल ट्रेजर है, इसलिए मैं देखूंगी। क्या बिग मम खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे ट्रेजर बॉक्स बहुत ज्यादा पसंद है, ये उस कैंडी के बारे में भूल गई। क्या बिग मम बोलती है वो ये की कहती है कि मैं टमाटे बॉक्स को जल्दी खोलने वाली, सारे लोगों के आगे टी पार्टी में कॉलर। उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम्हारे लिए हंसी की बात होगा, लेकिन सांजी उधर शादी नहीं करेगा। बिग मम बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है और खुश भी होंगी। लूफी गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को प्रेशर लगा के निकालने की कोशिश करता है, बोलता है कि डैम मैं लूफी मैं पुडिंग को देखना चाहता हूँ, और अपना पूरा प्रेशर लगा के पीछे से हाथ को छुटाने की कोशिश करता है। नामी बोलती है कि लूफी ऐसा मत करो। लूफी बोलता है कि मेरी दोस्त पुडिंग है, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ, और नामी बोलती है कि उसका नाम मत बता। मम बोलती है हाँ तुम्हारे दोस्त, तुम पागल जैसी बात मत करो, और मेरे ब्राइड को मतलब मेरे दुल्हन को तुम अपने दोस्त मत बनाओ। और उसी वक्त पेरेस्पोरो बोलता है कि अपना क्वास जोक बंद करो, और पुडिंग मेरे दोस्त कैसे हो सकती है, लेकिन ये लड़की मेरे बात को ध्यान से सुना, बोल रही थी तुम्हारे दोस्त लोला है ना, मैंने सुना है कि तुमने लोला को मारा है। क्या बिग मम बोलती नामी बोलती है कि उसने मुझे बीवर काट दिया दोस्ती के नाम में। यार हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लोला ने बीवर काट देती है नामी को दोस्ती के नाम में। यार वो बोलती है कि अगर कोई भी मुसीबत में पड़ी तू ये बीवर कार्ड यूज करना। नामी बोलती लोला को शुक्रिया, सिंसिप होता है प्रेजेंट। बोलती है कि उसने जो मैसेज हमें किया था मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ, उसने मुझे ये बोला था कि उसके माँ एक पायरेट है, और उसने ये बीवर कार्ड दिया था कि अगर मैं ये बीवर कार्ड दिखाऊंगा तो माँ हमें मदद करेंगी। और उसी वक्त बोलती है कि लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया थी, एम्परर बिग मम होगी उसकी माँ। और बिग मम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसके बेगर भी अपने बच्चों के साथ रह सकती हूँ। क्या बोलती है। सुनने के बाद नामी शौक हो जाती है और बोलती है कि ये क्या बोल रही है। मम गुस्सा होकर बोलती है कि अगर तुम्हें मालूम है वो किधर जिंदा है तो मुझे जल्दी से बताओ, मैं अपने आदमी भेजूंगी उसे मारने के लिए। मम बोलती है कि मैं भी सरप्राइज चुकी ये जान के अभी भी हमें परिवार समझती है, उसने सारे नाता तोड़ के भागी यार, हमेशा से बच्चे अपने पेरेंट्स के कर्ज में रहते, उसने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। एक नंबर के बेवकूफ बेटी है मेरी जो भागी थी बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैरी को रिजेक्ट करके, यार मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। क्या बिग मम गुस्सा हो जाती है। एक बार हमें देखने को मिलता है लोला
लोला जिस मर्द को देखती है उसे ही पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। इसे देखी उसके साथ ही शादी की बात करती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और नामी को सब कुछ पता चलता है। लोला हर इंसान के साथ शादी की बात करती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर नामी बोलती है लोला और बिग मम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वो चुपचाप शादी करती तो अभी तक मुझे बहुत खतरनाक पावर मिलता था और मैं पूरे वर्ल्ड को खत्म भी कर सकती थी उस पावर से। ऑलरेडी जाके काइडो, रेडियर, शैंक्स और इवन व्हाइट बियर को भी टेक डाउन कर सकती थी मेरे पायरेट फोर्स से। अब तो मैं किंग ऑफ द पायरेट भी बन चुकी थी बोलती है बिग मम। और वो सुन के लूफी गुस्सा हो जाता है। हम बोलती है कि तुम लोला के दोस्त हो ना कैट बबलर नाम, तुमसे ये इन्फॉर्मेशन जरूर निकालूंगी और मैं उसे जरूर पकड़े के खत्म करूंगा। लूफी रिप्लाई करते हुए बिग मम को बोलता है कि लोला ने अभी तक शादी नहीं किया है बिग मम, और तुम कभी भी किंग ऑफ द पायरेट नहीं बनती अगर लोला ने तुम्हारी इंसान के साथ शादी भी किया होता, क्योंकि वो किंग ऑफ द पायरेट में बनने वाला हो। तुम सिर्फ एक एम्परर ही हो, ज्यादा मत उछलो एम्परर बनने से, तुम अपने आप को दिस्मार खान समझ रही हो। मैं तुमसे फिर से फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ क्या के लूफी बोलता है। मैं सांजी को इस बार जीत के वापस लाऊंगा, वो इंसान है जो अंत तक हंसेंगे, तुम टेक डाउन होने वाली हो क्या के बोलता है। रेगुलेशन पर हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी बोलता है एवरीवन तुम लोग सेफली रहना है। हमें देखने को मिलता है ब्रूक और बाकी लोग ने रोड पोनिंग के एरिया पे करने के लिए प्लान बना लिया। पेड्रो अपना प्लान एग्जीक्यूट करके जा रहा है और वो गार्ड एक दूसरे के साथ बात करते और बोलते कि इधर कोई भी नहीं है। मैंने कहा था कि इधर कोई इंसान था लेकिन चीज की पर फोर्स कैसे टेक डाउन हो गए, हमें देखने को मिलता है। बोलते कि जरूर इधर कोई होगा। पेड्रो चुपके से उनके ऊपर नजर रख रहा है। उसी वक्त पेड्रो जाके उन दोनों को भी टेक डाउन कर देता है। चीज पीच की पर फोर्स बोलते है कि हम लोगों ने घुसपैठी को ढूंढ लिया, वो लोग इधर आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सार पर फोर्स ने गेट को सराउंडिंग कर दिया। वो बोलते है कि हम लोगों ने इस गेट को टाइट सिक्योरिटी लगा लिया। हमें देखने को मिलता है अगली सीन पर पेड्रो सबको जाके एक एक करके टेक डाउन कर रहा है। पेड्रो बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आसान होने वाला नहीं है, क्या कि बॉम्ब फेंकता है। वो दरवाजा की तरफ भी बॉम्ब फेंकता है, उधर से भागता है, बाहर की तरफ डिस्ट्रक्शन होता है। टेंगू बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। बाहर पीस की पर फोर्स बोलते है कि टेंगू सामा इधर बहुत बड़ा घुसपैठी आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन को रख देता है। वो बोलता है कि वो घुसपैठी नहीं है, जैगर मिंग है, उसका नाम है पेड्रो। मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो कैसल में आया है, जिस तरीके से मैंने सोचा था इधर ही आ गया है। रिपोर्टर भी बोलते है कि हाँ वो टाइगर मिंग है लेकिन हम उसे हैंडल कर नहीं पा रहे। टेंगू बोलता है कि स्मूथी सामा मैंने ऑलरेडी बताया था ना वो इंसान आ रहा है। स्मूथी वे जा रही है और बोलते है कि जल्दी से इस दरवाजा को खोलो। और हमें देखने को मिलता है स्मूथी जाके उसे टेक डाउन करना चाहते। टेंगू बोलता है कि स्मूथी सामा आप क्या कर रही है, मैंने लगा था कि आप इधर सिक्योरिटी बैठेंगे। स्मूथी बोलती है कि क्या तुम अपने दिमाग खोल लिया, इधर घुसपैठी आ गया, मैं इधर बैठ के मजा नहीं ले सकती इसलिए मैं उसे करूंगी। और उसी वक्त टेंगू बोलता है कि डैम पेड्रो इधर क्यों आ गया। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर सांजी, और सांजी बोलता है कि डैम लूफी और बाकी लोग इधर आ गए, बिग मम ने अपने लार्ज आर्मी को भेजा है लूफी को पकड़ने के लिए। अब मैं क्या करूं, जब तक मैं इन बिग मम पायरेट के साथ शादी करूंगा बराडे ठीक होंगे। कुछ मुझे बहुत ज्यादा हार्ड होगा इन लोगों को गुड बाय कहने के लिए। मैं शादी करूंगा तो इधर कोई भी मरने वाला नहीं है यार, मुझे टेंशन हो रहा है यार, मैं क्यों नहीं खुश हूँ, मेरे दोस्त कोई भी मरने वाले नहीं है। क्या कि सांजी बोलता अपने दुल्हन पुडिंग चैन को भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, अगर मैं इधर से भागूंगा तो पुडिंग चैन मुसीबत में पड़ सकती है। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पुडिंग ने प्रपोज कर दिया सांजी को रोते हुए। सांजी भी पुडिंग के लिए करने के लिए तैयार है। सांजी बोखलाता है, ठड़की बंद दिखाता है, बोलता है कि ऐसे खूबसूरत लड़की को छोड़ के कौन भागे, के लिए मैं रोमांटिक बनूंगा उन बेवकूफ के साथ चलने से अच्छा पुडिंग चैन क्या है, पुडिंग चैन को खुश बनाऊंगा बोलता है सांजी। और सांजी बुरी तरीका से बोखला रहा है, पुडिंग मेरी दुल्हन ने क्या खिला रहा है। सीन शिफ्ट होता है पुडिंग के कमरे की तरफ पर। उसी वक्त पुडिंग के स्त्री वाला बोलता है कि उस लड़की के माँ का विवाह काटता है इसलिए उसने सारे उम्मीद को कंट्रोल कर दिया था। पुडिंग सामा ड्रेस आपने कल चुना था ना वो मामा ने रिजेक्ट कर दिया, क्या कि बोलती है बिग मम ड्रेस मामा ने चूज किया आपको वही पहनना होगा, क्या कि वो स्त्री वाला बोलता है मामा ने सब कुछ प्लान बना लिया वेडिंग के लिए। और उसी वक्त पुडिंग बार की तरफ जाके देखती है, स्त्री वाला बोलता है कि पुडिंग सामा बार बारिश हो रही है और मैं आप क्यों जा रहे। बिग मम को ये बात को याद करती है। बिग मम बोलती है कि पुडिंग तुम जब तक बात को मान के अच्छी लड़की की तरफ जैसे रहोगी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, गुड़िया जैसी दिख रही है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो। पुडिंग बोलती है। पुडिंग लोला को याद करती है और लोला बोलती है कि मामा मुझे नहीं मारेगी अगर मैं इधर से भागूंगी भी, हम सारे फैमिली यार मैं चूज करूंगी मेरे लिए साथ शादी करना। सिंसिप होता है बिग मम की तरफ और बिग मम बोलती है कि तुम डैम ब्रैश से बोल सकते हो, क्या कि ट्रांसपोर्ट नोसेल से लूफी को बहुत ज्यादा डांट रही है। तुम बोलती है कि आज के दिन में तुम्हें माफ कर दूंगी लेकिन आज कोई भी माइंड नहीं करूंगी तुम्हारे नॉनसेंस जैसे बात को सुन के, तुम कभी भी बनने वाले नहीं, मैं कल से बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी यार। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मेरे लिए रुको बिग मम। उसी वक्त पेरेस पर मुस्कुराता है और बोलता है क्या तुम पागल हो गए, मुझे लग रहा था कि तुम मजाक कर रही हो। बिग मम के बेटे बोलते हैं कि ये कैसे मामा के साथ फाइट करेगा कैसल पर। तो बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद करो बेवकूफ, जल्दी से लाओ तुम्हारे आर्मी में सबकी टेक डाउन कर दूंगा। एक बिग मम का बेटा आता है बोलता है कि बड़े भैया बड़े बहन आपको शुक्रिया। ओनर का छोटा भाई बोलता है कि हमारे ट्रेजर रूम की तरफ एक बेटी आ चुकी है, हमें उधर जाके उन्हें टेक डाउन करना होगा। वो बोलते ठीक है। बिग मम का छोटा बेटा बोलता है कि मैं अपने दांत को मोलने वाला नहीं है, मैं उससे वही सुंगाऊंगा कहता है। अपने भाई और बहन को ये रिपोर्ट
रिपोर्ट करता है कि घुसपैठी के पीछे सारे इनके क्रूमेट पहुंच चुके हैं। उसी वक्त वो बोलता है कि नहीं, टी पार्टी से पहले कौन आ गया। इस पर बोलता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टेंगू उधर गार्ड में है, स्मूथी भी उधर है। बिग मम का टेंशन बोलता है कि अगर मामा को ये पता चल गए तो हम बहुत बड़े मुश्किल में आ सकते हैं, इसलिए चुपचाप रहना होगा और मामा को गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है हमें। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है क्वीन चैम्बर, और क्वीन चैम्बर में बिग मम में चुराती है और बोलती है कि ये बेवकूफ का ताकत देख के तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है, लेकिन ये मुझे फाइट में कम कर रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, जेरमा का पावर और टमाटे बॉक्स कल मेरा होगा। वर्ल्ड का मोस्ट डिलीशियस केक खाऊंगी कह के बिग मम मुस्कुराती है, सारे उम्मीद भी मुस्कुराते हैं। मम बोलती है कि कल का दिन को तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी और मैं कैसे पागल हो सकती हूँ, क्या कि बिग मम खुश हो रही है, सारे साथ नाचने लगती है और बोलती है कि ये मेरे लिए अच्छा दिन है, कल का मेरा दिन बहुत अच्छा है, क्या कि बिग मम बहुत ज्यादा खुश हो रही है और बोलती है कि मैं एक को रिसीव नहीं करूंगा। उसी वक्त बिग मम बोलती है कि मैंने ये सुना है कि कौन इंसान मेरे रूम में जाके उधर बहुत ज्यादा तूफान मचा रहा है, लेकिन मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी, क्या कि बिग मम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। बोलती है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि वो मेरा होर्डिंग एक चुराने भी आया है, मुझे ये मत बताना है कि वो आके मेरे टमाटे बॉक्स को चोरेगा और वो कौन, भागने मत देना। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पेड्रो भाग रहा है और स्मूथी भी रियर पेड्रो को ढूंढने की कोशिश कर रही है। पीछ पीकर फोर्सने बोलते है कि इसे हमने ढूंढ लिया, अब हमें पकड़ना होगा, लेकिन पेड्रो भी बम उनके ऊपर डाल देता है, बोलता है कि मैं इन सबको फाइट करूंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है दरवाजा खुला है, बम बजा कर दूसरे डायरेक्शन में बुलाता है। वो पीछे के बोलते हैं कि दुश्मन तो अलग डायरेक्शन, पीछे के बोलते हैं कि इससे जो चाहिए वो करने नहीं देना होगा। उसी वक्त बकते हुए ब्रुक अंदर की तरफ जाता है, बोलता है कि अभी के टाइम में एम्परर बिग मम के कैसल पे मुझे पार्टी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अपने तरबल निकालता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दी। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 840। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने का मिलता है बिग मम के गार्ड बॉक्स में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गार्ड कर रही है। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग इधर कैसे आगे की तरफ हमें देखने को मिलता है प्रिंस की वर्क फोर्स, और वो लोग तेजी से ढूंढ रहे हैं और बोलते हैं कि अपने गार्ड को लो डाउन मत करना, इधर पेटी आया है, हमें जल्दी से अटैक करना होगा। वो अटैक करके एक्सप्लोजन कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पार्टी के पहला दिन इधर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। हमें देखने को मिलता है पेड्रो उन सारे पीस की फोर्स को एक एक करके टेक डाउन कर रहा है और उन सारे लोग को टेक डाउन करके नीचे की तरफ गिरा रहा है। वो बोलता है तुम सबको मैं टेक डाउन करूंगा। सारे बिग मम के शोल्डर बोलते हैं कि ये घुसपैठी है, हमें टेक डाउन करना होगा, क्या कि पेड्रो की तरफ हमला कर देते हैं, लेकिन पेड्रो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन सबको गिरा देता है। एक कमांडर ऑर्डर देता है कि इसे बंदूक से गिराओ और उसके ऊपर कर देता है। टेंगू बोलता है कि तुम लोग जल्दी से भागो। टेंगू को रिपोर्ट करता है कि वो भाग चुका है, वो थर्ड फ्लोर में सीधा कूद के गया है खिड़की से। वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, अभी के टाइम में वो इधर गया है गार्डन पर। टेंगू को रिप्लाई करते हुए पीस कीपर फोर्स बोलता है कि उसे टेक डाउन करने के लिए आसान नहीं होगा हमारे लिए। वक्त टेंगू बोलता है कि क्या ये पोनी गिफ्ट के लिए नहीं आया, हमें देखने को मिलता है रुक जाता है। स्मूथी बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। उसी वांगू बोलता है कि उधर स्ट्रेट वाइट का एक मेंबर भी है पेड्रो के साथ, वो ब्रू ने तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्या क्या बोलता है। हमें देखने को मिलता है ब्रू सारे पीस कीपर फोर्स को एक एक करके टेक डाउन कर रहा है। वो सारे बोलते हैं कि अब हमें जल्दी से दरवाजा को बंद करना होगा। वो दरवाजा को बंद कर देता है, बोलता है कि इधर कोई भी अंदर नहीं आ पाए। ग्रुप पलक झपकते आ जाता है, बोलता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो दो गार्ड डर जाते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। उन दोनों सोल्डर को गिरा देता है, बोलता है कि मैं इतने सोल्डर को कंट्रोल कर नहीं पाता था। देखने को मिलता है बिग मम के कमांडर, और वो बोलते हैं कि वो तुम वही हो घुसपैठ। ग्रुप बोलता है कि इधर बहुत सारे लोग के पेड्रो से अकेले इनको कंट्रोल कर नहीं पाते थे। कमांडर बोलते हैं कि तुम किस टाइप के क्रीचर हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अजीब कंट्री भी इवन बहुत ज्यादा अजीब अजीब से क्रीचर रहते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तुम भी बहुत ज्यादा अजीब सा क्रीचर हो, क्या ब्रुक को बोलते हैं। वो लोग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मामा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी इस क्रीचर को देख, हमें इसे टेक डाउन करके मामा को देना होगा, क्या वो बोलता है। हमें देखने को मिलता है टेंगू, और टेंगू रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि आप सही बोल रहे थे टेंगू सामा, इधर एक और घुसपैठी आ गई। शिफ्ट होता है स्मूदी की तरफ, और स्मूदी भी टेंगू को बोलती है कि तुमने जिस तरीका से बोला था तरीका से एक इंसान आ गया। टेंगू बोलता है कि डैम वो पेड्रो इधर आके तोड़ मचाया, उसी का फायदा उठाते हुए अंदर की तरफ चला गया। स्मूदी बोलती है कि हम लोगों ने उसे ट्रेजर बॉक्स की तरफ जाने के लिए दिया, सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दरवाजा बंद कर दिया। टेंगू बोलता है सिर्फ एक ही जगह है इधर जाने के लिए, और वो अंदर से बाहर की तरफ भी आने के लिए एक ही जगह, इसलिए वो भाग नहीं पाएगा कि जब तक तुम उधर गार्ड रहोगी इस दरवाजा में, वो कभी भी बाहर की तरफ नहीं आएगा। स्मूदी बोलती है कि तुम सही बोल रही हो, मैं इधर गार्ड रहूंगी और उसे टेक डाउन करूंगी और मैं उसे कर दूंगी, क्या रिपोर्ट करती है। टेंगू बोलता है कि हाँ, बोलता है कि जो उस कमरे के अंदर होगा जरूर वो स्केलेटन होगा, मामा उसको पसंद करेगी, लेकिन उसे मत मारना। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर ब्रुक, और ब्रुक बोलता है कि पेड्रो सान ने मुझे ऑलरेडी बोला था मम की एबिलिटी से तुम सारे लोग सोल ही हो, और तुम सोल को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम पीस कीपर फोर्स भी सोल से बने हुए, तुम लोग मेरे कंट्रोल में आ सकते हो, क्या गिटार बजाता है। बोलता है मैं सोर के सारे आत्मा को बुलाने लगता हूँ, ब्रुक गिटार बजा रहा है। बोलता है एक पीस कीपर फोर्स हमला कर देता है। ब्रुक बोलता है कि अभी टाइम नहीं
हैं इसलिए तुम्हें रुकना होगा। लोग बोलते हैं कि इसे हमें टुकड़े टुकड़े करना होगा। बिग मम का कमांडर बोलता है तुम्हारे पास इतने पावर है डैम स्केलेटन क्या हमला करते हैं। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि थोड़ी देर रुको, तुम लोग थोड़ा सा टाइम दो। क्या गिटार बजाने लगता है, ब्रूक गाने लगता है, अपना सोल किंग फॉर्म दिखाता है। उसका किंग फॉर्म इतना खतरनाक होता है कि वो सारे कमांडर भी शॉक हो जाता है और अपना सोल बाहर की तरफ निकालता है। बोलता है कि तुम्हें मेरा अगला नाम मालूम नहीं है, मेरा अगला नाम है सोल किंग और मैं तुम जैसे पीच की बार फोर्स को एक ही झटके में टेक डाउन कर सकती। तुम्हारे सारे बॉडी सोल से बना हुआ है, मैं उन सारे सोल को मैनिपुलेट करके बाहर की तरफ निकालता हूँ। अब उन लोगों का मेरा सीरियस शॉर्ट अटैक लगेगा तो वो लोग मेरे आगे भी नहीं हो पाएंगे। क्या ब्रूक गिटार बजाते हुए सारी बार फोर्स के अंदर से सोल निकाल रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक सर्बिनेट और वो सांजी के साथ बात कर रहा है। बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जाकर यार्ड में चेक करना होगा, लोगों के पास बहुत अच्छा सोल है, उधर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल फ्लावर भी मिलता है। सांजी बोलता है कि मुझे मालूम है किधर है। क्या सांजी बाहर की तरफ जाता है, हमें देखने को मिलता है सांजी बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। क्या बिग मम के सर्बिनेट के साथ बात कर रहा है। वो बोलता है क्यों चाहिए फ्लावर सांजी सामा, और वो सांजी बुखलाता है। बोलता है कि पुडिंग के लिए गिफ्ट होता है बुरले के मिरर वर्ल्ड पर। और हमें देखने को मिलता है कैरेट रो रही है और बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई आके मुझे खा ले। क्या रो रही है लेकिन वो बुरले मुस्कुराते हुए पानी उबाल रही है और बोलती है गाइस बहुत ज्यादा भूखे हो ना, इसे पका के मैं तुम्हें दूंगी। और उसी वक्त सारे क्रीचर बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा भूख लग गई, हमें खाने दो बुरले सामा, हम इसे जिंदा ही खाएंगे। और एलिगेटर ज्यादा भूखला रहा है, बोलता है कि बहुत ज्यादा डिलीशियस होगा। वो बोलती है कि ये सबसे अच्छा स्वादिष्ट होगा इस क्रीचर का खाना। और उसी वक्त बुरले बोलती है कि मुझे मत खाओ और बुरले ऑर्डर देती है जल्दी से नीचे की तरफ खींचो। उसी वक्त चपर मन ही मन बोलता है कि उस टाइम जो कैरेट पकड़ी गई थी वो फेक था, कैरेट मेरे साथ पकड़ी गई वो फेक था। और वो एक मेंढक के एबिलिटी ने कैरेट जैसे ही कन्वर्ट हुई रियल कैरेट तो ऊपर की तरफ छुपी हुई है। हमें देखने को मिलता है कैरेट ऊपर की तरफ छुपी हुई है, नजर रख रही है ऊपर से। बोलती है कि मेरी मदद करो प्लीज चबरो के बोलती है क्योंकि बिग मम पायरेट को ऐसा लगा कि वही रियल होगी। और बोलता है कि इस मेंढक के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा फीलिंग हो रहा है। 16 एनिमी इस घर में, इसलिए हमें से बड़ा हमारा एनिमी और अंडरलिप नाम का रैबिट और एलिगेटर और ट्रेन वाला इंसान और बुरले। अगर हम इन चारों को अच्छी तरीके से टेक डाउन कर पाएंगे तो हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे। जब कैरेट को नीचे की तरफ वो लोग खींचेंगे वही हमारा चांस होगा, क्योंकि उधर उनका डान होगा, रैंडलिप उसका रस्सी खींच रहा है, इसलिए मैं उसे करूंगा। उसी वक्त वो ट्रेन वाला इंसान बोलता है कि अब तुम मकने वाली हो, अब सही टाइम आ गई, इसे गिराना होगा। चॉपर इशारा करता है कैरेट को ऊपर की तरफ और बोलता है कि कैरेट यही टाइम में यार हमें देखने को मिलती है। और बुरले गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। रैंडलिन वाला इंसान बोलता है कि बुरले सामा ऊपर की तरफ देखो, कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। बुरले बोलती वो तो 2 रैबिट लटकी है। यार हमें देखने को मिलता है असली कैरेट आगे उस मेंढक को पकड़ती है, रस्सी की मदद से वो लटकती है, उस ड्रम को लात मारती है और बोलती है कि चॉपरो मेरे ऊपर भरोसा करो। ट्रेन वाला इंसान शॉक हो जाता है, बोलता है कि वो क्या करने वाली है। हमें देखने को मिलता है बुरले ऑर्डर देती है और कहती है कि रैंडलिप जल्दी से रस्सी को काट दो। उसी वक्त रैंडलिप छलांग मारते हुए रस्सी की तरफ हमला करता है। कैरेट उसी का फायदा उठाते हुए सीधा जाके एक लात मार गिरा देती है। और वो बुरले बोलती है कि मैं इस गर्म पानी को ले नहीं सकती और गर्म पानी सीधा बुरले के ऊपर। बुरले बोलती है कि क्या है, बुरले ने उस मेंढक को भी बचा लिया। और भी बोलता है कि ठीक है तुमने सही काम किया। और चॉपर भी उस रस्सी को के बाहर की तरफ आ जाता है। सारे बिग मम पायरेट शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि बुरले समय ये बहुत ज्यादा बुरा खबर। चॉपर रंबल बल खाता है, बोलता है कि अब टाइम आ गया तुम्हें तूफान दिखाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है प्रिजन लाइब्रेरी की तरफ। उसी वक्त ओपेरा बुक को पढ़ रहा है। लूफी बहुत ज्यादा शोर मचाता है, बोलता है कि तुम मेरे बात को सुन रहे हो बास्टर, मुझे जल्दी से बाहर की तरफ निकालो। बोल रहा हो कि जल्दी से बाहर की तरफ निकालो, क्या शोर मचा रहा है। ओपेरा का गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद। बोलता है कि मैं सब कुछ डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मेरा लूफी को बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, अभी के टाइम में मैं बुक पढ़ रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम अपना बकवास बंद करो। क्या दूसरे डायरेक्शन की तरफ देखते हुए बुक पढ़ता है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पुडिंग। पेरा बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए पुडिंग, और पुडिंग अंदर की तरफ आ जाती है। उसी वक्त लूफी बोलता है पुडिंग जल्दी से हमें बाहर की तरफ निकालो, हम पकड़ेगा। नामी बोलती है कि ऐसा मत बोलो। बोलता है कि तुम्हें किस चीज ने इधर तक आने के लिए मजबूर किया है। बोलती है कि लूफी जोर से मत बोलो, बाकी इंसान भी सुन रहे, नहीं तो पुडिंग फंस जाएगी। बोलती है कि ब्रदर ओपेरा के मैं लूफी कुन और नामी चान के साथ थोड़ी देर बात कर सकती। पेरा बोलता है कि लूफी कुन जाओ, तुम जाके बात कर सकती हो। और हमें देखने को मिलता है पर फोर्स उधर जाके दरवाजा को खोल लेता है। पुडिंग अंदर की तरफ जाती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं इधर बहुत ज्यादा लेट आई हूँ। और उसी वक्त वो दोनों नामी लूफी बोलते हैं कि पुडिंग, और पुडिंग अंदर की तरफ आ चुकी। बोलती है कि आप दोनों का ऐसा हालत देखे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, आप दोनों वेस्ट कोस्ट पर भी। बोलते हैं कि लूफी जोर से मत बोलो, नहीं तो पुडिंग मुसीबत में फंस सकती है। शॉक होके देख रही पुडिंग की तरफ। और पुडिंग बोलती है कि मेरे भाई और बहनों ने आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हालत किया होगा, मुझे माफ कर दीजिए। क्या कि अपना सर झुकाती है। लूफी और नामी के आ गए। लूफी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलती है कि उस फॉरेस्ट में नहीं कर पाई क्योंकि मैंने वादा किया था, लेकिन मैं उस कर नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। बोलती है कि
इसमें कोई भी बात नहीं, तुम अपना सर मत झुका। और ओपेरा वो देख के शॉक हो रहा है, बोलता है कि उन लोगों के साथ वो क्या बात कर। पुडिंग बोलती है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो, आप दोनों को मैं ये बात कहना चाहती हूँ। बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो पुडिंग। और उसी वक्त वो बोलती है कि एक्चुअली मैं ये बताता हूँ कि मुझे प्रपोज कर दिया है सांजी सान ने। यार वो सुनने के बाद दोनों शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर सांजी गुलाब के फूल को उठाता है और गुलाबी रंग का फूल लेकर प्रपोज करता है। वही बात स्ट्रेट को बताते हैं यार लूफी और हमें शॉक हो रहे हैं। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 816। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नाम यार लूफी शॉक हो रहे हैं। पुडिंग मुस्कुराती है और बोलते हैं कि सांजी सान ने मुझे कर लिया और मुझे बहुत ज्यादा खुश मिल रही है। मैं सांजी सान को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी इंसान। सांजी को ये बोला कि मेरी वजह से आप लोग मुसीबत में पड़ गए। सांजी ने उस वक्त मुझे बोला मैं चिंता लेने की जरूरत नहीं है यार। उसी वक्त पुडिंग बोलती है कि उस जेकोब के साथ मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। पुडिंग लूफी के कान में जाके बता देती है। वो बात सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है। लूफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये पुडिंग रुक जाओ। और होते हुए जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर जेरमा विंसमंग फैमिली तो गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। वो लोग बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि वो ऑलरेडी जल्दी वो अपने आप का दम छोड़ देगी यार। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर बिग मॉम के खाने की चीज के अंदर भी बिग मॉम ने सोल डाल के मैनिपुलेट किया। वो लोग आती है और बोलते हैं कि आपको कौन चाहिए, दोनों में से आपको एक को चीज करना होगा। आपको ग्रीन टी चाहिए या फिर फीका चाय। यार यंजी का भाई बोलता है कि सिर्फ मुझे चाय चाहिए। और यंजी ये भी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फादर सांजी और उसकी वाइफ रहने वाली है। फादर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं आपको जेरमा में रहेगा। और उसका भाई मुस्कुराता है बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो उसे हम लात मार सकते। उसका बेटी बहुत ज्यादा की है हमारे लिए। उसी बात बोलता है कि अगर उसकी बेटी को हम होस्टेज में नहीं रखेंगे तो हमारे डिमांड को भी फुलफिल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। वो सारे बात को सुन रहे जो विंसमंग फैमिली एक दूसरे के साथ बात कर रहे। बोलता है कि हम डेडली पायरेट के साथ अलायंस बना रहे इसलिए हमें होस्टेज बनाना ही होगा। अगर कुछ भी हो सकता है। उसी वक्त इची बोलता है कि ज्यादा सिली वाली बात मत करो। नीची बोलता है कि अगर उन लोगों ने सांजी को भी स्टेज रख के उसे खत्म कर दिया तो तब भी हमें उतना ज्यादा फीलिंग नहीं होगा। उसी वक्त सांजी का भाई निजी बोलता है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ सांजी को फिर से नजदीक से देखने के लिए। सीन पर हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी अगर पुडिंग के बारे में सोच रहा है। बोलता है कि मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ क्योंकि मेरे शॉपिंग के लिए तुम गए। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बिगम का लिस्ट को देखता है और बोलता है कि मैंने सारी चीज ला लिया जो आपने ऑर्डर किया था। अभी के टाइम ने हमें स्ट्रेट और कैट वॉकलर नामी को पकड़ के रखा हुआ है। उसी वक्त सांजी बोलता है क्या उन लोगों ने लूफी और नामी सान को पकड़ लिया है। सांजी बोलता है कि वो लोग जल्दी से फ्री होने वाले हैं। वो रोज को फुल को पकड़ता है बोलता है कि करण के साथ शादी करूंगा तब मैं बिग मॉम के साथ जाके डील करूंगा। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है बिग मॉम और बिग मॉम मुस्कुराती है और बोलती है कि कल मैं जेरमा का मिलिट्री पावर करूंगी और मैं डिलीशियस वुडिंग किंग को भी खाऊंगी। और वो सांजी भी भागने वाला नहीं है। बिग मॉम का एक क्रूमेट बोलता है कि एक मिंक और सोल किंग नाम का बंदा रैंपेज जा रहे हैं। स्वीट जनरल स्मोथी और टेंगू सामा के साथ वो फाइट कर रहे हैं। उसी वक्त बिग मॉम का क्रूमेट बोलता है लेकिन वो लोग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं उनके आगे। सांजी बोलता है कि क्या मैं जाके कुछ खाने की चीज खरीद सकता हूँ। और उसी वक्त मम का क्रूमेट बोलता है कि अगर आपको भूख लगा है तो मैं जल्दी से खाने की चीज लाऊं। सांजी बोलता है कि क्या मैं इस किचन को यूज कर सकता हूँ। और वो बोलता है आप यूज कर सकते हैं। उसी वक्त सांजी खाने की चीज को देखता है पर पुडिंग के लिए बनाने लगता है। सांजी बोलता है कि पुडिंग चैन डिनर टेबल पर नहीं आई है इसलिए मैं पुडिंग चैन के लिए कुछ खाने की चीज बनाने जा रही है। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। मैंने ये सुना है कि पुडिंग चैन का तबियत बहुत ज्यादा खराब है। सीन शिफ्ट होता है बुरले के मिरर वर्ल्ड पर और हमें देखने को मिलता है चॉपर उन्होंने मिलकर बुरले को बंदी बना लिया और वो लोग हमला कर रहे हैं। उसी वक्त बुरले के दोस्तों बुरले सामा बोल रही है। उसी वक्त कैरेट अपना पावर यूज करते हुए थंडर शॉक देती है पीच की पर फोर्स को और बुरले को। वो थंडर बोल्ट लागने के बाद बुरले भी उधर टेक डाउन हो जाती है। चॉपर भी मोन्स्टर पॉइंट यूज करते हुए एलिगेटर क्रेन रैबिट रेंडोलिप सबको टेक डाउन कर देता है। और चॉपर उधर बीस्ट हो रहा है सब कुछ को डिफीट कर रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो ट्रेन वाला इंसान बोलता है कि ज्यादा बैड फीलिंग है मैं जाके मामा को बताऊंगा। वो ट्रेन के स्पीड में जा रहा है उसे टेक डाउन करने के लिए। वो बोलता है कि ये बेवकूफ मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उसी वक्त कैरेट ट्रेन वाला इंसान को पकड़ दे यार। उसी वक्त गार चू क्या के उसे काट देती है आंखों बंद कर देती है यार। वो बोलता है ये मुझे जाने दो जल्दी से जाने दो मैंने ऑलरेडी बोला जाने दो। और उसकी आंख अपने हाथ को हटा देती है। वो तेजी से दौड़ते हुए आगे की दीवार में क्रैश हो जाता है। बोलता है कि मैं क्रैश होने वाला और वो टकरा के नीचे की तरफ गिरता है। कैरेट उसे पकड़ती है। चॉपर बोलता है कि हम लोगों ने बुरले के ग्रुप को टेक डाउन कर दिया अब हम इनका फायदा उठा सकते क्या। चॉपर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। उसी वक्त कैरेट बोलती है कि हाँ चॉपर में ट्रैवल करना होगा इस मिरर डिमेंशन के अंदर। और उसी बार बोलता है कि हाँ हम बुरले की एबिलिटी यूज करते हुए सारे खिड़की को झांक सकते हैं। पर हमें देखने को मिलता है ब्रूक अपना सोल किंग एबिलिटी यूज करते हुए सारे पीस की पर के सोल को बाहर की तरफ निकालता है। बोलता है कि सोल किंग के सोल पावर के आगे तुम लोग टिक नहीं पाओगे क्या। अपना सोल निकालते हुए सारे पीस कीपर फोर्स को एक एक करके टेक डाउन कर रहा है। ब्रूक बोल
बोलता है कि अब टाइम आ चुका है सारी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन उसी वक्त बिग मम के कमांडर भी आते हैं, हमला करते हैं और बोलते हैं कि इसे हमें सबक सिखाना होगा क्योंकि बजूका से हमला कर। लेकिन हमारा ब्रूक भी उतना वीक नहीं है, वो अपना तेजी से अटैक यूज करते हुए सबको टेक डाउन कर देता है। उसी वक्त ब्रूक वक्त ही उधर से गायब हो जाता है। बिग मम की क्रूमेट बोलते हैं कि ये किधर गया, लेकिन बिग मम सारे क्रूमेट को ब्रूक ने चकमा देते हुए सबको काट दिया और अपने स्वॉर्ड अंदर की तरफ रख देता है। ब्लिजर्ड स्लाइस नाम का अटैक से उड़ जाते हैं। ब्रूक बोलता है कि मैंने ऑलरेडी काटा है, तुम लोगों को पता भी नहीं चला। उसी वक्त वो लोग अचानक कट जाते हैं। एक इंसान नीचे की तरफ गिरा हुआ है। ब्रूक बोलता है कि इसके पास चाबी है। ब्रूक बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और वो कमांडर आके हमला करता है, लेकिन ब्रूक उसको भी काट देता है बर्फ दबकते। बोलता है कि मैंने ऑलरेडी बोला है, मेरे पार्टनर ने अपने लाइफ को रिस्क किया है ये सब कुछ करने के। ब्रूक तेजी से दौड़ते हुए सारे कमांडर को टेक डाउन कर रहा है। बोलता है कि तुम लोग मेरे आगे नहीं पाओगे, मैं टेक डाउन करूंगा, और मैं जो चीज के लिए आया हूँ मुझे वही चीज को गेन करना होगा, नहीं तो मैं अपने शकल को खोलूंगा। ब्रूक मुस्कुराता है और बोलता है कि किसके पास शकल है, मेरे पास खोने के लिए भी शकल नहीं है क्या। स्केलेटन जोक मार के मुस्कुराने लगता है। ब्रूक उठाता है और बोलता है कि यही चाबी है, अब इसी चाबी से मैं खोलूंगा। वो बोलता है कि पेट्रोशन मैंने ऑलरेडी कर दिया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम बहुत गुस्से में देखने को मिलता है। दरवाजे के बाहर स्मूदी और माँ की लोग तोड़ने की कोशिश करे, और वो बोलते है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि अंदर के गार्ड ऑलरेडी टेक डाउन हो चुके। स्मूदी बोलती है कि यही जगह इंट्रांस, इसके लिए जल्दी से प्रिपेयर करो अटैक करने के लिए। और उसी वक्त बिग मम बोलती है कि क्या इधर ये इंट्रोडक्स बेटी इधर ही आया क्या, कि स्मूदी को पूछती है। स्मूदी पीछे की तरफ देखती है और बोलती है कि मामा आपको आने की जरूरत नहीं था, मैं हैंडल कर दी। और उसी वक्त बिग मम बोलती है कि कौन आया। हम दरवाजा खोल के अंदर की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हें मालूम है वो ट्रेजर किसका है, तुम किसके साथ पंगा लिए। और हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है तुम मरने वाले। और ब्रूक बोलता है कि मुझे मत बताना कि तुम बिग मम हो। और बिग मम में एक्साइटेड हो जाती है ब्रूक को देख के और बोलती है कि ये तो अजीब सा क्रीचर। इन पर हमें देखने को मिलता है रेजू, और रेजू किसी के ऊपर नजर रख रही है और शॉक हो जाती है। उसी वक्त गोली चलता है। और हमें देखने को मिलता है बिग मम के गार्ड, और बिग मम के गार्ड बोलते हैं कि इधर इंट्रोडर आ गए, हम उसे गोली चलाएंगे। दौड़ते हुए आ रहा है। उसी वक्त पिच की फोर्स भी के पीछे पड़ जाते हैं। सारे आर्मी ने पेड्रो को घेर लिया और बोलते हैं कि अब हम इस शील्ड से इधर रोकेंगे और तुम इधर से जा नहीं पाओगे क्योंकि वो पायरेट रोक। सारे पायरेट दौड़ते हुए जा रहे हैं, बोलते हैं कि हम ऑलमोस्ट आ चुके, इसे टेक डाउन कर सकते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टेंगू, और टेंगू भी बोलता है कि हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे। वो लोग खोल के आइलैंड के थर्ड फ्लोर में आ गए। उसी वक्त वो बोलता है कि तुम तो वही कैप्टन पेड्रो हो ना, नॉक्स पायरेट। जब हम एक दूसरे के साथ फेस टू फेस करते हैं ना, तब है कि तुम मेरा दुश्मन हो, और हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। जो स्कार तुमने दिया है तो तुम्हारे लेफ्ट आई में ना, हम दोनों की वजह से हुआ क्या बोलता है। पेड्रो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस टेंगू की तरफ देख। 5 साल पहले तुमने मेरे लाइफ को ऑलरेडी ऑलमोस्ट ले गए थे, लेकिन फिर से तुम इधर क्यों आ गए वही मिस्टेक करने के लिए। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तुम ज्यादा जियोगी भी नहीं, तुम इधर आके क्या कर रही हो। उस दिन मामा ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, तुम्हारे सिर्फ 85 ईयर का लाइफ ही ले लिया था। पेड्रो बोलता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीका से मालूम है, लेकिन इस बार मैंने ये सोचा है कि मैं इधर से घर जिंदा जाने के लिए नहीं, इधर ही मरने के लिए आया हूँ। हमें देखने को मिलता है रेजू, और रेजू बहुत ज्यादा खास रही है। रेजू के शरीर से खून आ रहा है। रेजू धीरे धीरे चल रही है, शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, और लूफी अपना पूरा दम लगा रहे। नामी बोलती है कि लूफी बोलता है कि ऐसी जगह में मैं हमेशा रह नहीं सकता। लूफी जाके उस प्रिज्म स्टोन को जेल को काटता है, कुछ काम नहीं करता है। लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए उस जेल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी नहीं हाथ से बन जाता है। नामी बोलती है कि लूफी क्या तुम ठीक हो। बोलता है कि अब मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया आ चुका है इधर से बाहर की तरफ जाने के लिए। नामी शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा आइडिया क्या है। अपना पूरा दम लगाते हुए अपने हाथ को ही तोड़ रहा है। बोलता है कि सांजी यार इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 815। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है और मिरर वर्ल्ड से झांक रहा है। एक लड़की मेकअप करती है, वो शॉक हो जाती है चॉपर को देख। कैरेट भी खिड़की से झांक रही है, कोई इंसान आ रहा है, चॉपर भी झांक रहा है। एक डर जाता है यार, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि ये झांक रहा था जब मैं नहा रहा था। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है और चॉपर ने बुरले को पकड़ लिया। कैरेट बोलती है कि जल्दी से जागो बुरले, हम लोग मिरर वर्ल्ड पर नहीं है, होल के आइलैंड के, जल्दी से हमें बताओ। चॉपर बोलता है कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो किधर तुम्हें नहीं मालूम है। कैरेट बोलती है। उसी वक्त वो बोलता है कि वो किधर है। हमें देखने को मिलता है चॉपर वो ट्रेन वाला इंसान के ऊपर बैठा हुआ है। उन लोगों ने इनके सारे सर्व यूनिट के अपने वश में ला लिया है। चॉपर बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि नामी और बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, मुझे लगता है वो लोग ठीक होंगे। इन लोगों ने बोला था कि ये बिग मम के एसल की तरफ जाने वाले हैं। कैरेट भी बोलती है हमारे पास बुरले, हम तब तक खिड़की में मतलब मिरर की मदद से आसपास हो जा सकते, और ये मिरर के सारे वोल के आइलैंड से कनेक्ट है, इसलिए हम अच्छी तरीका से सुन पाएंगे। और चॉपर ये भी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इसके असल से की तरफ जाना होगा। कैरेट बोलती है कि बुरले जल्दी से जग जाओ क्या कि इलेक्ट्रिक शॉक देती है। बुरले जग जाओ क्या टॉर्चर करने लगती है कैरेट। हमें देखने को मिलता है और चॉपर बोलता है कि हमें रास्ता ढूंढना होगा, जब तक वो नहीं जागेंगी तब तक। चॉपर बोलता
बोलता है वो ट्रेन वाला इंसान को हमें जल्द से जल्द जाना हो। वाला बोलता है कि तुम लोग जरूर पे करोगे जो मेरे साथ किया। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी यार लूफी बहुत ज्यादा अपना पूरा दम लगा रहा है। रोपेरा बोलता है कि ये तुम्हारा अटैक कोई भी काम नहीं करेगा, तुम इधर ही फंसने वाले। बोलती है कि अगर तुम नहीं रुकोगे तुम्हारे हाथ टूटने वाले है, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। लूफी बोलता है कि मैं वही करना चाह रहा हूँ। के नाम ही शौक हो जाती है, बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो लूफी, ऐसा मत करो। लेकिन लूफी अपना पूरा दम लगा रहा है, बोलता है कि मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं कभी भी सांजी से मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए अच्छा है कि मैं सांजी के लिए अपने 2 हाथ सेक्रीफाइस करूंगा, मरने से तो अच्छा मैं यही कर सकता हूं। अपना पूरा दम लगा रहा है, बोलता है सिर्फ थोड़ा टाइम बचा हुआ है, मैं अपने हाथ को तोड़ूंगा। अम्मी रोती है और बोलती है कि लूफी ऐसा मत करो, तुम अपने हाथ को तोड़ोगे। लेकिन लूफी वापस आ जाता है, वो अपने हाथ को तोड़ नहीं पाता है। ओपेरा को देख के शौक हो रहा है, बोलता है कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये कोई भी काम नहीं करेगा। लूफी भी टेक डाउन हो चुका है, नाम भी शौक हो जाती है और बोलती है कि लूफी क्या तुम ठीक हो। और लूफी अपना पूरा दम लगा रहा है, बोलता है कि डैम इट मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ। और लूफी पूरा दम लगा के तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी का अटैक कोई भी काम नहीं करता है। बोलता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम इधर से बाहर की तरफ निकल पाएंगे। शिफ्ट होता है चॉपर और कैरेट की तरफ और वो लोग अपना पूरा दम लगाते हुए बकरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है रिजू और रिजू के पैर में बंदूक से गोली लगा हुआ है, उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, वो धीरे धीरे करके चलती है। उसी वक्त पुडिंग आ जाती है और बोलती है कि बड़ी सिस्टर सामा आपको क्या हुआ, शौक होके देख रही है। सिंसिप पता है बिग मम की तरफ और बिग मम बोलती है कि तुम पर क्या कर रही हो। बोलता है कि जिस तरीका से तुम देख रही हो मैं इस रोड पोनी क्लिप को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मम बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है भागने की, जल्दी से गिव अप करो, नीचे की तरफ आओ। और ब्रुक छलांग मारता है, वो बिग मम के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। मम बोलती है कि मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो। और उसी बोलता है कि जब तुम्हें एम्परर के फेस को देखते हो तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और बस होके डर जाओ या फिर बहादुरी दिखा के लड़ना होता है। क्या ब्रुक बोलता है तक मैंने अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया इसलिए मैं लड़ना चाहता हूँ। बिग मम बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो। बोलता हाँ मैं तुम्हें टेक डाउन करना चाहता हूँ। और वो सुन के शॉक हो जाती है, बोलती तुम्हारा कौन सा मिशन है। ब्रुक अपना शॉर्ट बार की तरफ निकालता है, बोलता है कि उस स्टोन के रोड पोनी क्लिप को कॉपी करना। और बिग मम मुस्कुराने लगती है, बोलता है कि अभी के टाइम में मैं अपने लाइफ को रिस्क में डालते हुए उसे कॉपी कर रहा हूँ। बिग मम बोलती है हाँ मैं देख रही हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो कर सकते हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बिग मम का वेपन उस जो थंडर क्लाउड होता है। बिग मम उसी की मदद से ब्रुक के ऊपर हमला करती है। बिग मम अगला वेपन को बुलाती है, बोलती है कि प्रथमेश और वो सन होता है, वो 2 वेपन को यूज करके हम लोग फाइट करने वाली है। अपनी टोपी में जो बने उसका नाम है नेपोलियन, और सबके साथ बात करती है। वो वेपन आ चुके हैं ब्रुक के साथ लड़ने के लिए। बिग मम मुस्कुराती है और बोलती है कि सबसे पहले इन तीनों से लड़ो, उसके बाद मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए तुम तो मेरे ही होने वाले अजीब से क्रीचर है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है होल के टॉडलर और उधर देखने को मिलता है टेंगू और पेड्रो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। पेड्रो का बाउंटी होता है 382 मिलियन और वो पायरेट का फॉर्मर कैप्टन होता है। टेंगू का 429 मिलियन बेरी बाउंटी, नाइट ऑफ द बिग मम पायरेट नाम से भी वो जाना जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। टेंगू बोलता है कि स्ट्रैट के साथ तुमने अलायंस बना लिया, स्ट्रैट और कैट बगलर को ऑलरेडी हम लोगों ने पकड़ा इसलिए तुम गिव अप करो। और उसी वक्त पेड्रो बोलता है क्या गिव अप करूं। और उसी वक्त टेंगू बोलता है अगर नहीं करोगे तो तुम मेरे साथ फाइट करो। लेकिन उसी वक्त अपना इलेक्ट्रिक शॉक अटैक लेते हुए सीधा टेंगू की तरफ हमला कर देता है। वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर टेंगू बोलता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रो अटैक मेरे आगे काम नहीं करेगा अभी के टाइम में यार, वो गलती में नहीं दोहराने वाला, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया यार। मैंने तुम्हारे साथ 5 साल पहले लड़के जो गलती किया था, जो स्कार्फ मुझे मिला उससे बहुत ज्यादा सीखा। ये मैंने ये रबर का कपड़ा पहना है जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक शॉक से मुझे बचाए। जो बोलता है कि मेरे दोस्तों के लिए मैं तुम लोगों को ऑल आउट जाऊंगा, उन्हें बचाऊंगा। अगले सीन पर हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है और जेपो और पेड्रो बिग मम की होल केक आइलैंड में आ चुकी है। जेपो बोलता है कि ये खाने की चीज तो मुझे पूरी तरीके से पागल बनाए देगा यार, कंट्री तो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी वक्त वो पेड्रो बोलता है कि हम लोग बिग मम पायरेट के बारे में बात कर जेपो। और उसी वक्त जेपो बोलता है कि अब हम क्या करने वाले पेड्रो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पोकेमॉस और पोकेमॉस बोलता है कि बड़े भैया जिस तरीका से मैंने सोचा था आप ही। पेड्रो सीधा गले लगाता है, गारचू करने लगता है पोकेमॉस। और पोकेमॉस जेपो को भी गले लगा के दोनों को ही गारचू किया कि एक्साइटेड हो रहा है। बोलता है टाइम में बिग मम पायरेट का मेंबर बन चुका हूँ। सुन के जेपो शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या बिग मम पायरेट का। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है लेकिन आप दोनों इधर क्यों आए। उसी वक्त बोलता है कि तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम ये मत जानो। हमें देखने को मिलता है वो दोनों मिल के सारे पीस कीपर फोर्स को टेक डाउन भी करते हैं, एक एक करके हमला कर देते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है उधर टेंगू आ जाता है। टेंगू बोलता है कि मैं तुम्हें इधर जाने नहीं दूंगा, स्पोनी क्लिप को चुराने नहीं दूंगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से फुलफिल करूंगा, तुम इससे आगे जा नहीं पाओगे। टेंगू डरा रहा है। पेड्रो भी बोलता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें टेक डाउन करूंगा, मैं लड़के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सीधा हमला कर देता है। उसके अटैक सीधा लगता है, उसके ऊपर इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रिक शॉक। सारे पीस कीपर फोर्स को टेक डाउन कर रहा है। पेड्रो अपना पूरा बेस्ट फॉर्म में जाके बिग मम की सारे सर्विनेंट को टेक डाउन कर रहा है। सारे पीस कीपर फोर्स भी डर
जाती है, बोलते हैं कि टेंगू सामने, वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो पेड्रो, और पेड्रो ने जाके सीधा टेंगू के आँख को फोड़ दिया। और उसी वक्त बिग मम आ जाती है। बिग मम को देखने को जेपो और पेड्रो डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। बोलता है कि उस वक्त तुम बच गए, लेकिन आज तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा मेरे हाथ। पेड्रो भी बोलता अच्छा इस बार तुम्हारे सिर्फ आँख ही नहीं फोड़ूंगा, मैं सब कुछ होने वाले। और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश करते, और पेड्रो अपना इलेक्ट्रिक शॉप यूज करते हुए टेंगू के साथ फाइट कर रहा है। दोनों अपना वाइल्ड बीस्ट फॉर्म में आके एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है टेंगू भी अपना यूज करते हुए सीधा हमला कर रहा है उसकी तरफ, लेकिन वो भी उसको चकमा देता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारा दूसरा आँख फोड़ूंगा अपने हाथ से, और मैं तुम्हें फील कराऊंगा कितना दर्द होता है। उसी वक्त वो बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कितना दर्द होता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पोकेमॉस, और पोकेमॉस रोता है और बोलता है कि मामा प्लीज माफ कर दीजिए। बिग मम बोलती है कि तुम चोरों ने क्या किया तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है। और पोकेमॉस रोता है और बोलता है कि मामा ये मेरे बड़े भैया है, बड़े भैया आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, मामा वो क्यों गुस्सा दिलाया। मम बोलती है कि तुम लोग मेरे आइलैंड में आके चुराने की कोशिश कर रहे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम लोगों ने आँख फोड़े, तुम्हें इसके बदले में प्राइस तो पे करना होगा। बिग मम बोलती है कि सबसे पहले वो रोलर कोस्टर लाओ, तुमसे मैं स्पिन कराती हूँ। और पोकेमॉस रो रहा है और बोलता है कि आप क्या करने वाली है। उसी वक्त बिग मम टेबल रोड बार यूज करते हुए जैपो को सारे सोल लेती है, बोलती है कि मैं तुम दोनों का 100 ईयर का लाइफ लेता हूँ, लेकिन हमें देखने को मिलता है मर जाता है। पेड्रो रोता है, बोलता है कि जैपो मेरे साथ ही रहो। बोलती है कि 100 साल नहीं, इसने मुझे चुका नहीं पाया, इसलिए भी लेने वाला हूँ। पोकेमॉस रोता है, बोलता है कि बड़े भैया जैपो। हम बोलती है कि सिर्फ इसके पास 30 साल ही था ये जीने के लिए। उसी वक्त बोलती है कि तुम इसके पार्टनर हो, इसलिए तुम्हें अब पे प्राइस करना होगा उसका 70 साल। और हमें देखने को मिलता है 70 साल के लाइफ को डिमांड कर रही है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है टेंगू और पेड्रो फाइट कर रहे हैं। उसको लात मार के पेड्रो को दूर की तरफ फेंक देता है, वो भी घूमते हुए उसकी तरफ स्पिन अटैक करता है। हमें देखने को मिलता है टेंगू और ब्रूक एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, लेकिन टेंगू ने पेड्रो को बुरी तरीके से मार दिया। वो बोलता है कि तुम आज इधर से भागने वाले नहीं। इसे फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम बोलती है कि अब मैं तुमसे 70 साल लेने वाला। पोकेमॉस रोता है, बोलता है कि मेरे बड़े भैया है, मामा प्लीज ऐसा मत कीजिए, 70 साल तो चुका नहीं पाएंगे, अब 70 साल लेंगे तो हमारे बड़े भैया मर जाएंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मामा क्या के सर झुका के रोने लगता है। मम बोलती है कि तुम रोना बंद करो पोकेमॉस, ठीक है इसका मैं लाइफ स्पेन 10 साल घटा दूंगी, लेकिन इसने जो आँख फोड़ा है का उसका तो इसे चुकाना ही होगा। और उसी वक्त हम बोलती है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम किया, इसने मेरे आँख फोड़ा, इसलिए मैं इसका 60 साल दे रही हूँ, क्या तुम सेटिस्फाइड हो पोकेमॉस। और वो बोलता है कि ठीक है मामा। उसी वक्त पेड्रो अपना आँख फोड़ लेता है, बोलता है कि इसके बदले में हमें बिग मम तुम मेरा कितने लाइफ छोड़ोगे। और वो देखे पोकेमॉस शॉक हो जाता है, बोलता है कि बड़े भैया हम भी शॉक हो के पेड्रो की तरफ देख रही है। हमें देखने को मिलता है पेड्रो ने अपना आँख फोड़ लिया और बोलता है कि ये जगह पॉइंटलेस है, मैं इधर नहीं मर सकता, का नया फोर्स आने वाला है। वो बिग मम बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं और 10 साल घटाऊंगा, तुम इधर जिंदा ही बसने वाले हो और तुम मरने वाले नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट, वो अपने पैर से हमला कर रहा है, वो भी बिना रुके हुए अपने शॉट से हमला कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ गिर जाता है, और वो टेंगू बोलता है कि मामा ने सिर्फ तुम्हारे 50 साल ही रखा है, इसलिए तुम जिंदा हो, लेकिन तुम फिर से इधर लड़ने के लिए आए हो ताकि स्ट्राइट ने मेरे कंट्री को बचा लिया और मैं उनके कर्ज में हूँ। लेकिन सबसे भी बड़ी बात यह है कि सांजी सान ने हमारी सबसे ज्यादा मदद किया है, वो हमारे किंग के खास है। भी ये भरोसा करता हूँ कि वही लोग हैं जो कल के टाइम में इस वर्ल्ड को करने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर वाइपर और डॉग स्टॉर्म रोड पोनी क्लिप दिखा देते हैं, पेड्रो को भी वही बात बताते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, स्ट्राइट सर पास करके इस वर्ल्ड को चेंज करेगा। टेंगू बोलता है कि तुम कर नहीं सकती हो, इसलिए तुम बहाना बना रहे हो। तो पेड्रो बोलता है कि मेरा लाइफ थोड़ा सा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इतने लाइफ में जी, मैं और ज्यादा खुश हूँ कि मैं होल के आइलैंड में मरने वाला हूँ और मैं तुम में से एक को मार के ही मरूंगा। स्ट्राइट के ऊपर भरोसा करूंगा और मैं स्ट्राइट को क्रूमेट को बचाऊंगा और मेरा यही है फाइनल। और मैं इस आइलैंड से बाहर की तरफ जाने के लिए भी नहीं सोचा हूँ। तुम्हें क्या हुआ कि टेंगू की तरफ देखता है, टेंगू भी हमला कर देता है, लेकिन पेड्रो ने शॉर्ट को तोड़ देता है, बोलता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ अभी स्ट्राइट की मदद किए बिना। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।